हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु आकाश में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने से पहले आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रत्येक सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। क्या कि प्रत्येक जो सेंटेंस है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, जिसे एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं हम प्रेडिकेट। एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या होता है कि फ्रेंड्स, उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। कि हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कि उस शब्द या शब्द समूह को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। इसको इंग्लिश में देखें फ्रेंड्स, कि सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। कि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड, सब्जेक्ट क्या एक शब्द है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्द समूह है, अबाउट विच जिसके बारे में समथिंग कुछ इज सेड कहा जाता है इन अ सेंटेंस एक वाक्य में। तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं सेकंड, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है कि उस शब्द या शब्द समूह को प्रेडिकेट कहते हैं जो कर्ता के बारे में वाक्य में क्या कहा जा रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। कि कर्ता के बारे में वाक्य में क्या कहा जा रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार इसको हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कि प्रेडिकेट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्या कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इज़ अ वर्ड, कि जो प्रेडिकेट है वो शब्द है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्द समूह है, विच सेज जो कि विच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट जो क्या कहता है? जो कहता है समथिंग कुछ अबाउट द सब्जेक्ट कर्ता के बारे में। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊं थोड़ा। कि फर्स्ट एग्जांपल है आई रीड, सेकंड एग्जांपल है दे आर प्लेइंग और थर्ड एग्जांपल है द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत देखिए जो एक टेबल है आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग दिए हैं। जैसे जो आपको पहले आपने जो एग्जांपल पढ़े उसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, जो रीड है वो प्रेडिकेट है, सेकंड में दे है वो सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग है वो प्रेडिकेट है। नेक्स्ट द गर्ल है वो सब्जेक्ट है और द सिंगिंग आर सिंगिंग अ सॉन्ग वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब फ्रेंड्स, इसमें कुछ मैं याद रखने के लिए पॉइंट ऑफ रिमेंबर है, याद रखने के लिए कुछ पॉइंट है, वो एक बार हम उनको देखते हैं। कि सबसे पहले क्या फ्रेंड्स, कि सब्जेक्ट प्राय सेंटेंस के शुरू में आता है। क्या जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ आता है? सेंटेंस के शुरू में आता है। लेकिन सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है? कभी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी रखा जा सकता है। कि जो सब्जेक्ट वो प्राय सेंटेंस के शुरू में आता है, परंतु सब्जेक्ट वो सेंटेंस को ज़ोरदार बनाने के लिए सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद भी रखा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट को सेंटेंस के बीच या मिडिल या एंड अंत में भी रखा जा सकता है। कि आवश्यकता पड़ने पर इसको सेंटेंस के बीच में भी रख सकते हैं और सेंटेंस के बाद में या फिर एंड में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहे हैं कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, फर्स्ट सेंटेंस वो फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है हाफ ग्लेड वेंट द रॉयल गैरेज और द थर्ड है हैड ही बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट है जैसे द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द रॉयल गैरेज एंड ही, तो फर्स्ट वाले जो दो एग्जांपल उसमें सब्जेक्ट को कहाँ वाक्य के एंड में रखा गया है
और जो थर्ड वाला है उसको बाकी के बीच में सब्जेक्ट को रखा गया। फ्रेंड्स, सेकंड जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर है वो क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मीन्स अप्रकट होता है, जिसमें हमें दिखाई नहीं देता है, उसमें हमें अपने अंदर ही अंदर मानना पड़ता है सब्जेक्ट को यू। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि जैसे गो है तो यू को क्या है कि यू को क्या है कि यू को, तो उसमें जो यू है वो अप्रकट है। सिट डाउन कि यू सिट डाउन, तो इसमें यू क्या है कि सिट डाउन, यू क्या है अंडरस्टूड है, अप्रकट है। थैंक हिम, तो इसमें क्या आएगा यू थैंक हिम। और सब्जेक्ट फ्रेंड्स, इसमें सब थर्ड पॉइंट ऑफ रिमेंबर है वो क्या है कि कुछ सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद आता है। क्या कि ऐसे सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो देयर से शुरू होता है, और ऐसे सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है वह नाउन होता है जो कि क्या है वर्ब के बाद में आता है। तो फ्रेंड्स, वर्ब के बाद में आता है। इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो इसमें जो वाक्य है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, देयर से शुरू हो रहा है, और इसके अंदर जो नाउन क्या है 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है कि देयर आर 2 एप्पल्स ऑन द टेबल, मेज़ पर क्या है 2 एप्पल हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 देयर से शुरू हो रहा है, और क्या है 2 एप्पल्स, एप्पल्स क्या है नाउन, तो ये 2 एप्पल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखें कि फोर्थ पॉइंट ऑफ रिमेंबर है वो क्या है कि प्रेडिकेट में कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आता है, जो क्या होता है फाइनाइट वर्ब कहते हैं, या फाइनाइट वर्ब कहलाता है। प्रेडिकेट में कभी कभी क्या होता है एक ही वर्ब आता है, और वो क्या होता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसे फाइनाइट वर्ब को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट वर्ब कहा जाता है, या प्रेडिकेट वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ही राइट्स एंड द बॉय प्ले। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्या है कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, वो मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वो प्रेडिकेट वर्ब भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर है वो है कि प्रेडिकेट में कभी कभी फाइनाइट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, कि प्रेडिकेट में कभी कभी फाइनाइट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, सी सेल्स एप्पल। क्या फ्रेंड्स, एग्जाम्पल सी सेल्स एप्पल। और तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो गया कि सी सेल्स एप्पल, तो जो एप्पल है वो फाइनाइट वर्ब हो गया, वो सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, और जो सेल्स है वो फाइनाइट वर्ब हो गया। सेकंड एग्जांपल फ्रेंड्स कि ही ब्रॉट ऑरेंज, जो ऑरेंज है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ब्रॉट है वो फाइनाइट वर्ब हो गया। तो फ्रेंड्स, अब अगला जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर है उसको देखते हैं कि जो कुछ प्रेडिकेट में जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब होती है, कुछ प्रेडिकेट्स में जो फाइनाइट वर्ब है उसके साथ में क्या 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या आते हैं फ्रेंड्स, 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसमें जो प्राइस जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो तो वस्तु दिखाता है, वस्तु को डोनेट करता है, तथा जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है पर्सन को डोनेट करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, पर्सन को डोनेट करता है। जैसे फ्रेंड जो थिंग है, जैसे आप देख रहे हो नीचे जो थिंग आ रही है इसमें, वो किसको डोनेट करती है, डायरेक्ट जो थिंग मतलब जो ऑब्जेक्ट जो थिंग को या वस्तु को डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट पर्सन को डोनेट करता है उससे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में अब आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, तो उसमें कुछ एग्जांपल है फ्रेंड्स, उनको देखें कि द टीचर टॉट मी ग्रामर, कि द टीचर टॉट मी ग्रामर। तो फ्रेंड्स, जो टॉट है वो तो होगी फाइनाइट वर्ब, जो मी हो गया वो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ग्रामर है वो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड्स कि ही रोट मोहन अ लेटर, ही रोट मोहन अ लेटर। तो फ्रेंड्स, उसमें वो रोट हो गया वो तो हो गया फाइनाइट वर्ब, मोहन हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लेटर है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स,
इसके साथ में आज की जो हमारी जो वीडियो वो समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर उससे कोई वीडियो बनाने में अगर उसमें कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करके या फिर वीडियो पर कमेंट करके आप बता सकते। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।